क्वेश्चन आपका 26। देखिए 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद जब भी पूछे तो उसको यनवा पद मान लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट ये आपका किसमें है, एपी में है, समांतर श्रेणी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक, तो एपी का प्रथम पद ए बराबर 3, सार्व अंतर निकाल लेंगे। सार्व अंतर को लिखते हैं हम लोग डी से 15 माइनस 3 यानी 12। आपका प्रश्न आगे कहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो माना श्रेणी का यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसलिए एपी का या श्रेणी का यनवा पद बराबर होगा किसके, 54वां पद से 132 अधिक की बात किया तो इसमें 132 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो nवें पद का सूत्र होता है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54वें पद का सूत्र होगा a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। ए से ए कट जाएगा, n माइनस 1 और डी का मान आपका है 12 बराबर 54 में से एक घट जाएगा, 53 गुणे 12 प्लस 132। n माइनस 1 गुणे 12 बराबर इसका गुणा करा लीजिए, 12 तिया 36, 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस 132। तो n माइनस 1 बराबर इसको जोड़ लीजिए 6 और 2 8, 3 3 6 6 1 7 बटे 12। इधर 12 गुणा में था, इधर जाएगा आपको क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 12 कन्या 12, 12 छक 72, 4 76 48 होगा, 12 छो 48। तो n माइनस 1 बराबर आपका आ गया 64। तो n बराबर 64 प्लस 1, n बराबर 65, n बराबर 65। ये आपका आ गया। ठीक, अर्थात यह आता है, लिख देंगे आता है श्रेणी का कौन सा पद 65वां पद 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। ठीक, अब देखो इसको हम लोग जल्दी से कैसे जानेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया, कौने पद से ज्यादा होने की बात किया है, 54वें पद से कितना ज्यादा होने की बात किया है, 132। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, अंतर समान रूप से बढ़ता वही अंतर समान रहता है। तो अंतर कितना है, सार्व अंतर कितना है 12। 54वें और अगले जो पद अधिक होगा यानी उसके बीच का अंतर कितना है, 132 है। सार्व अंतर से उस अंतर में भाग दे दीजिए, जो आ गया वही हो जाएगा। इसमें भाग दोगे कितना आ जाएगा, अरे 65 कहाँ आएगा जी, 11 आएगा। 12 के अंदर 12, 12 के अंदर 11। ठीक है, 11 आएगा ना। 54वां पद कहाँ है, 54 में 11 जोड़ दोगे कौथा पद आ जाएगा, 65। जल्दी सो जाएगा।
हाँ, जो अंतर दिया रहेगा किसी पद का कार्ब अंतर से उसमें भाग देंगे, जो आएगा उसमें उस पद को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, आ जाएगा। फिर क्या है आपका जो है 30 कह रहे हैं, दो श्रेणियां दी गई हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के यनवे पद बराबर होंगे। मतलब इनका यनवा पद क्या हो, बराबर हो जाए, यन का ऐसा मान आपको बताना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे दी गई पहली श्रेणी क्या है, 63, 65, 67 डॉट डॉट एपी में है। तो एपी का प्रथम पद ए बराबर 63, सार अंतर डी 65 माइनस 63 यानी 2। अब दूसरी श्रेणी लिख लेंगे, दी गई दूसरी श्रेणी क्या दिया गया है, कौन सी श्रेणी क्या है, 3, 10, 17 डॉट डॉट ए भी किसमें है, एपी में है। तो प्रथम पद, अब यहाँ कैपिटल ए से लिख ले रहे हैं, वहां ए लिखे हुए हैं, स्मॉल ए दोनों को लिखेंगे समस्या होगी। कैपिटल ए लिख लीजिए, कैपिटल ए बराबर 3, अंतर दोनों का, इसका मतलब सार अंतर अब निकाल लेंगे, डी कैपिटल डी से लिख रहे हैं 10 माइनस 3 यानी 7। प्रश्नानुसार कह रहा है कि यन के किस मान के लिए यनवा पद बराबर होगा, यानी पहले वाले का यनवा पद होगा ए एन, दूसरे वाले का भी होगा ए एन, बस इसमें स्मॉल लिखे उसमें कैपिटल, ठीक। यनवे पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए फिर वही होगा, कैपिटल ए हो जाएगा प्लस एन सेम वही स्मॉल ए नहीं रहेगा और डी कैपिटल। स्मॉल ए की वैल्यू आती है 63 प्लस एन का मान यही निकालना है और डी आपका है 2। कैपिटल ए का मान 3 है, एन का मान आपको निकालना तो एन माइनस 1 और डी का मान 7। तो 63 प्लस इसका इसमें गुणा कराइए 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 में से 2 घट जाएगा, 61 प्लस 2n बराबर 7n, इस 7 में से ये 3 घट जाएगा माइनस 4। पक्षांतर कर लो तो 7n माइनस 2n बराबर 61 प्लस 4। 7n में से 2n घट जाएगा, 5n बराबर 61 और 4 65, n बराबर 13 5 6। तो n की वैल्यू आपकी आ गई